नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वालिफाई जेपीएससी के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं, जो भारतीय राज्य हैं, उसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। थोड़ा सा हम चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं ये अर्थ बनाऊं इस प्रकार से, तो अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो बनाई गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सबसे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको आर्टिक सर्कल देखने को मिलेगा। अब नीचे में आप आएंगे तो एकदम जो बीच से 0 डिग्री पर जा रहा है, ये इक्वेटर या भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं। अगर आप यहीं पे 23.5 डिग्री पर देखने की कोशिश करेंगे, 23.5 पे देखने की कोशिश करेंगे नॉर्थ में, तो यहाँ पे आपको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये जो मैंने आर्टिक सर्कल आपको बताया, आर्टिक सर्कल जो है ये आपको 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, उसके नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा। ये भी आपका 23.5 डिग्री है लेकिन साउथ में है। और यहाँ नीचे में आपको एंटार्क्टिक सर्कल देखने को मिलेगा जो कि 66.5 डिग्री पर ही है, पर ये आपको साउथ में देखने को मिलेगा। तो आमतौर पर यूपीएससी में या जेपीएससी के पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत कहीं ना कहीं कर्क रेखा पर जो है देखने को मिलेगा। वहीं क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है, या भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है किन देशों से गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन देशों से गुजरती है। कभी कभी आपको जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट आपको अरेंज करने के लिए भी स्टेट्स को दिए जाते हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को आज के वीडियो में बेहतर तरीके से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और आपको चीज़ों को सीक्वेंस में याद रखना है, पश्चिम से लेकर पूरब तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ताकि अगर कभी जेपीएससी या अन्य किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आराम से टिक करके आ सकें, सॉल्व करके आ सकें। उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा आपका गुजरता है गुजरात से। गुजरात के बाद ये राजस्थान में आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। आपको पता होगा कि झारखंड के कांके से ये गुजरता है और उरमांझी से भी ये पास होता है। इसीलिए अगर आप उरमांझी जाएं, जो झारखंड के लोग हैं, तो वहाँ लिखा भी है उरमांझी में कि मुस्कुराई आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं। और मैं जब वहाँ से जाता था तो मैं थोड़ा मुस्कुरा भी देता था। उसके बाद अगर आप आगे हैं तो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है हमारे भारत में। सबसे पहले गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। अब इसको याद करने में लोगों को कठिनाई होती है। तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एक अलग पेज में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी ट्रिक, अंग्रेजी जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक निमोनिक को याद कर सकते हैं। और निमोनिक बहुत ही सिंपल सा है, ग्रेट रियल मैन कैन जस्ट विन टफ मैचेस। जो ग्रेट रियल मैन होते हैं वो जीत सकते हैं टफ मैचेस को, बहुत इजीली जीत सकते हैं। तो ये ट्रिक का मतलब हो गया, ग्रेट रियल मैन कैन जस्ट विन टफ मैचेस। अब जी से गुजरात हो जाएगा, आर से राजस्थान हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड हो जाएगा, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद कर सकते हैं। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी अगर पश्चिम से पूरब की ओर राज्यों को याद करना चाहते हैं तो वो भी एक ट्रिक को याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है आपका, गर्मी में चाय ज्यादा पसंद तभी मिले। तो गर्मी में चाय जो है वो ज्यादा पसंद है किसी व्यक्ति को, और क्योंकि उसको ज्यादा पसंद है गर्मी में चाय, तभी उसको मिल रहा है वो चाय। बात समझ में आया? तो गर्मी से गुजरात हो जाएगा, मई से हो जाएगा मध्य प्रदेश, चाय से हो जाएगा ये इस इसमें राजस्थान भी आप बीच में इसको जोड़ सकते हैं, गर्मी। तो गर्मी में यहाँ पे लाइक ये गरम में चाय आप इसको लिख सकते हैं, गरम, गरम। तो ग से गुजरात, र और म से अगर आप देखिएगा तो र से राजस्थान हो गया, फिर मे से मध्य प्रदेश हो गया, चाय से छत्तीसगढ़ हो गया, ज्यादा से झारखंड हो गया, जो झा, जौ और झ साउंड करता है आपस में, और पसंद से पश्चिम बंगाल हो गया,
तभी से त्रिपुरा हो गया और मिले से मिजोरम हो गया। तो गरम में चाय ज्यादा पसंद तभी मिले, ये आपका ट्रिक है, इसको आप सुधार लें। और ये आपके 8 राज्य हो गए जो कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो वापस से अगर हम राज्यों को अगर रिवाइज करें कि कौन कौन से 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम से लेकर पूरब, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। सबसे पहले आपको गुजरात देखने को मिलेगा, फिर राजस्थान देखने को मिलेगा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे क्वालिफाई जेपीएससी के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, और ये प्लेटफॉर्म आपके अलग स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं और यूपीएससी, उसमें भी कारगर होगा। लेकिन ये मेनली झारखंड के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और मैं हूं अभिषेक कुमार मिश्रा। जो मेरा है चयन इस बार डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। इस आपका 11वां से जो आपका 13वां जेपीसी हुआ था। और जो मेरे बड़े भाई हैं अश्विनी अभिनव, वो भी डिप्टी कलेक्टर हुए हैं 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी। हम लोग दोनों इस प्लेटफॉर्म को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना मिनिमम हो सके। जो भी स्टाफ के चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस पर आपको मटेरियल्स को मुहैया कराया जाएगा। इनफैक्ट आई माई सेल्फ वॉज इन English medium and I could see that there is the scarcity of the resources in English medium, but I can ensure you that I could give you the better resources in English medium for JPSC and other Jharkhand specific examination. बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।